नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हंस एकेडमी पर। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर और आज ये बेसिक लेक्चर होने वाला है। आज इस लेक्चर में क्लास 12th का पहला चैप्टर का बेसिक समझेंगे और चैप्टर का नाम आप लोग को शायद पता होगा। उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में हमारे पास दो वर्ड आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और फ्लावरिंग प्लांट है। सर्वप्रथम हम लोग को यही सीखना होता है, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना होता है, चैप्टर का मतलब, मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद समझना होता है कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझने के लिए हमको दो वर्ड मिला है, इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। इस दो वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले समझेंगे हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो इसमें भी एक रिप्रोडक्शन वर्ड जो है ये बेसिक वर्ड होता है और उसमें एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो बेसिक वर्ड है इसका मतलब समझेंगे। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने वर्ड से मिलकर बने हैं बाबू? दो वर्ड से, री और प्रोडक्शन। री मीन्स होता है रिपीटेड, री मीन्स क्या होगा? रिपीटेड, और प्रोडक्शन मीन्स होगा प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन। तो रिपीटेड प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक अगर फिजिकल मीनिंग इसका निकाला जाए, इसका एक इंग्लिश मीनिंग निकाला जाए तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन, किसी भी चीज का फिर से बनना, किसी भी चीज का फिर से बनना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग निकलता है। लेकिन बायोलॉजिकली इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, बायोलॉजिकली इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म produce a new organism of its own kind। ये होता है इसका बायोलॉजिकल मतलब। क्या कह रहा है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब मीनिंग ही हो गया रिपीटेड प्रोडक्शन, किसी भी चीज को फिर से बनाना। और वो चीज क्या है यहाँ पे? वो चीज क्या है यहाँ पे? वो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए जीव को जो बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन का बेसिकली दो टाइप पढ़ना होता है। अपन लोग के सिलेबस में रिप्रोडक्शन का कितने टाइप पढ़ना होता है? दो टाइप पढ़ना होता है। अपन लोग के सिलेबस का, हर सिलेबस में पढ़ना होता है दो ही टाइप का। रिप्रोडक्शन का कितना टाइप है बाबू? दो टाइप है। अभी मीनिंग समझ में आ गया रिप्रोडक्शन का, अभी इसका टाइप समझ रहे हैं। दो टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दो टाइप है। ये दोनों का सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट से वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसमें दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही पेरेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं?
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? दो पेरेंट, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और ये दोनों पेरेंट कैसे होंगे? दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, और ये दोनों पेरेंट कैसे होंगे? ऑफ अपोजिट सेक्स। ये दोनों पेरेंट कैसे होने चाहिए बाबू? अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। बोले तो मेल एंड फीमेल, एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे। आ रहा है समझ में? अब आगे दूसरा इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। दो पेरेंट होंगे अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गैमीट है ना, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये गैमीट जो है ये बन भी सकता है यहाँ पे और नहीं भी बन सकता है। गैमीट्स आर मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड, गैमीट्स आर मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड। मतलब कि यहां पे गैमीट बन भी सकते हैं इसमें और गैमीट नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर गैमीट बने भी तो दो गैमीट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट है तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। अगर मे भी गैमीट बन भी गया तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि दो तरह के तो गैमीट बनना नहीं है, एक ही पेरेंट है तो एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, ठीक है। बट अगर यहां पे बात करते हैं तो गैमीट बनेगा ही बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होगा ही होगा, गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। ठीक, अब यहां पे गैमीट बन भी जाएगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो लाइन भी यहां पे लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, हिंदी में 10th क्लास में पढ़े होंगे, निषेचन। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। यहां पे देखेंगे तो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, मेल मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगा। दो तरह के गैमीट्स बनेंगे और दोनों गैमीट का फॉर्मेशन, दोनों गैमीट का फ्यूजन होना जरूरी है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन भी होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन अकर्स। इतनी बात समझ में आई? यहां पे गैमीट बन रहे हैं, मे भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जो गैमीट अगर बन भी रहे हैं तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा तो उसको किससे मिलाना है? वो अकेला है, वो अकेले ही एक नए जीव का निर्माण कर देगा। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, और गैमीट दो तरह के बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। और ये दोनों गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को, दोनों गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा ही होगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे जब ये जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें बनने वाला जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, मतलब अगला जो जनरेशन है, जैसे एक पेरेंट से उसके बच्चे जो बनेंगे वो एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी होंगे उसके पेरेंट की तरह, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे होंगे? ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट टू कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। जो अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी होते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन, ठीक है। क्लोन का मतलब ये होता है फोटोकॉपी, एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक पेन है, इसी की तरह एक और पेन है, दोनों एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी है, सेम है। मान लो कि ये पेरेंट पेन है, इससे बनने वाला ये इसका ऑफस्प्रिंग है, दोनों एकदम एग्जैक्ट क्या है? सेम है, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लोन बोलते हैं इसके लिए। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, इनके बच्चे ऐसे ही बनते हैं, एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी होता है इसके पेरेंट्स की तरह, ठीक है। बट अगर बात करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे सिमिलर तो होता है पेरेंट की तरह, मतलब बोले क्या कि अपने ही तरह नए जीव को बनाने की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाता है। चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में होंगे सिमिलर ही। बट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो एग्जैक्ट टू कॉपी सेम नहीं होते हैं, एकदम एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होते हैं, सिमिलर तो होता है बट उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर, ऑफस्प्रिंग्स
आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्ट टू कॉपी। सिमिलर होता है बट एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजेज होता है, कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है, इसमें चूंकि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसमें विकास का कोई संभावना ही नहीं है, इसमें इवोल्यूशन का कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे बन रहे हैं, किसी तरह का कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे पेरेंट वैसे बच्चे, इसमें अगले जनरेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, किसी तरह का कोई इवोल्यूशन इसमें नहीं होगा। तो यहां पे इवोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है, तो लिखेंगे क्या इसमें, नो स्कोप फॉर इवोल्यूशन। यहां पे क्या लिखेंगे, स्कोप फॉर इवोल्यूशन। ये जो बंदर से इंसान बन गया ये क्या कहला है, इवोल्यूशन ही कहला रहा है। बंदर से इंसान में डेवलपमेंट हो गया, ये क्या कहला रहा है, इसको इवोल्यूशन ही कहला रहा है। और इवोल्यूशन किस वजह से हुआ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ होगा। कहीं भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई इवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। अपने को क्या पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सारा फोकस हम लोग का यहाँ पे होगा। ठीक है, और अब इसमें समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाबू। तो अपन लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट में। कहाँ पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अभी क्या समझना है, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझना है। पहले ही बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना होता है, चैप्टर का मीनिंग सीखना होता है कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग को चैप्टर का मतलब ही समझना होता है। ठीक है, चैप्टर का मतलब अगर समझ में आ गया तो चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे वो सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट। पहला वर्ड समझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी दूसरा वर्ड समझना फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ना, ये सबसे हायर कैटेगरी का प्लांट होता है, इसी को हायर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए बायोलॉजिकल वर्ड है एंजियोस्पर्म। जब प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 5 डिवीजन में बांटते हैं, तो उसमें से सबसे जो हायर कैटेगरी का प्लांट आता है जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसी एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको फ्लावरिंग प्लांट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट। फ्लावर बियरिंग प्लांट जो फ्लावर बनाता है, फ्लावर देता है, उसको फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। ठीक है, इसको कहां से जानते हैं, कहां से समझते हैं, तो इसको कुछ इस तरह देखो कि हमारे पास जितने भी प्लांट है ना, या फिर जो प्लांट किंगडम पढ़ते हैं क्लास 11th में, प्लांट किंगडम एक चैप्टर है जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो इसको 5 डिवीजन में बांटते हैं, इसके छोटे छोटे 5 डिविजन होते हैं। ठीक है, 5 डिवीजन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे छोटा जो डिवीजन है इसका, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट जिसको बोलते हैं वो है थैलोफाइटा। ठीक है, इसी थैलोफाइटा को हम लोग एल्गी के नाम से भी जानते हैं, एल्गी। सेकेंड डिवीजन है इसका ब्रायोफाइटा, जिसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तीसरा हमारा डिवीजन है प्लांट्स का टेरिडोफाइटा। और चौथा डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। पांचवा डिवीजन है हमारे पास एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहां पे हम लोग को जब भी कंपैरिजन का चांस मिलता है ना, अभी जो 12th में जितना ज्यादातर चैप्टर्स में कंपैरिजन का जो चांस मिलेगा, जो ज्यादातर कंपैरिजन हम लोग कर रहे होंगे, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कंपैरिजन कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो इसमें से सबसे हायर कैटेगरी का जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, सबसे डेवलप प्लांट होता है ये एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्मा। एंजियो मीन्स होता है बाबू कवर्ड, और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। स्पर्मा मीन्स क्या होता है बाबू, सीड। तो एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं, वैसे प्लांट जिसके सीड क्या हो, कवर्ड हो, जिसके सीड कवर्ड हो। वहीं पे अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं तो ये एंजियोस्पर्म के बारे में था 2 वर्ड, जिम्नोस्पर्म के बारे में जब देखते हैं तो ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नो और
अस्पर्मा। अस्पर्मा का मतलब अब आप सीख गए होंगे, अस्पर्मा मीन्स सीड हो जाएगा। और जिम्नो मीन्स क्या होता है बाबू? नेकेड। नेकेड सीड जिसके पास बनता है उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या फिर यूं कह लो कि जिम्नोस्पर्म में कैसा सीड बनता है? नेकेड सीड बनता है। सीड तो बनता है, सीड बनना यहीं से शुरू हुआ, ठीक है, बट इसमें जो सीड बना वो कैसा बना? नेकेड सीड बना। इसमें जब सीड बना एंजियोस्पर्म में तो वो सीड चारों तरफ से कवर्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं कि ये मान लो कोई बीज है हमारे पास, चना हम लोग जब देखते हैं तो चना क्या होता है? चना के बाहर से ये कवरिंग होता है, चना का छिलका होता है ना भाई, चना का छिलका होता है। तो ये चना किसका, कौन सा बीज होगा? वो एंजियोस्पर्म होगा, मतलब कवर्ड सीड होगा। कुछ कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिसके चारों तरफ से कवरिंग ही नहीं होता है, सीड कोट ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो नेकेड सीड कहलाता है। और वो किस में बनता है? जिम्नोस्पर्म में बनता है। और चीजें हैं क्या कि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म ही ऐसा है जो फ्लावर बियर करता है, फ्लावर देने वाला प्लांट सिर्फ एंजियोस्पर्म है, बाकी के ये 4 प्लांट जो है ये फ्लावर्स नहीं देते हैं। तो आसपास में तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर क्या आसपास में जितने भी पौधे हम देखते हैं लगभग में फूल आते हैं, तो क्या सभी के सभी एंजियोस्पर्म है? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं एकदम। जितने भी हमारे आसपास में प्लांट्स हैं जो फूल देते हैं वो क्या हो जाएंगे? सभी के सभी ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स ही हैं, जो फूल दे रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। और हमारे आसपास में ज्यादातर प्लांट दिखते भी एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। अभी तो हमको समझ में आ गया कि फ्लावरिंग प्लांट है क्या। फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर बियर करता है और इसी को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये हायर प्लांट्स भी होते हैं, सबसे हायर डेवलप्ड प्लांट होता है ये। अब जब एंजियोस्पर्म को कैटेगराइज करते हैं तो इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म का 2 पार्ट है, मतलब एंजियोस्पर्म को 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं मोनो कॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट, और एक हो जाएगा डाइकॉटिलिडन्स प्लांट। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट और डाइकॉटिलिडनस प्लांट, ये किसके बेसिस पर होता है? ये कॉटिलिडन के बेसिस पर होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मकई का बीज देखे होंगे, मक्का जिसको मकई कहते हैं, मेज कहते हैं, ठीक है, कॉर्न कहते हैं इंग्लिश में। और तो मकई के बीज को खोलिएगा तो उसमें से 2 पार्ट उसका नहीं होगा, या फिर चावल का दाना जो है उसको जब तोड़िएगा तो 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, मतलब 2 भाग में नहीं बटेगा। वहीं पे अगर देखते हैं मटर का दाना, मटर के दाना को जब छिलका उतारते हैं ऊपर से तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चना के दाना को देखते हैं, चना को जब ऊपर से छिलका उतारते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जिसके पास अंदर का जो पार्ट है, सीड कोट के अंदर वाला पार्ट, वो एक ही है, उसी को कॉटिलिडन कहते हैं। अगर वो कॉटिलिडन एक है प्रेजेंट तो उसको मोनोकॉटिलिडन्स कहेंगे, और अगर वो कॉटिलिडन 2 प्रेजेंट है तो उसको डाइकॉटिलिडन्स कहेंगे, ठीक है। तो ये सीड का 2 टाइप है, या फिर प्लांट का भी 2 टाइप कह सकते हैं, सीड का भी 2 टाइप कह सकते हैं, क्योंकि वही सीड से तो प्लांट बनेगा। तो सीड अगर 2 टाइप का है तो प्लांट भी 2 टाइप का बनेगा। सीड अगर मोनोकॉटिलिडन्स है तो प्लांट भी मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट बोलेंगे, ठीक है। सीड अगर डाइकॉट है तो प्लांट को डाइकॉटिलिडन्स प्लांट बोलेंगे, ठीक। तो इसमें सिंगल कॉटिलिडन होगा, सिंगल कॉटिलिडन, ठीक। इसमें 2 कॉटिलिडन्स होगा, समझ में आ रहा है? मोनोकॉटिलिडन्स किसको बोलेंगे और डाइकॉटिलिडन्स किसको बोलेंगे। चलिए अब ये चैप्टर का बेसिक हम समझ गए, चैप्टर का मतलब समझ लिए कि जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने जान लिया, ठीक। अब इस चैप्टर के बेसिक पर आते हैं। तो इस चैप्टर के बेसिक में जो सबसे पहला नाम जो दिखा फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें जो फ्लावर वर्ड है ना, प्लांट फ्लावर्स क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। बोलोगे सर फूल का हमारे पास बहुत सारा काम है, जैसे जैसे क्या क्या काम हो सकता है सर? जैसे कि हमको कहीं घर सजाना है, कोई पार्टी फंक्शन है, सजाना है, सजावट के काम में फूल का उपयोग करते हैं। जैसे किसी की शादी विवाह है, माला पहनाने वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें देना है तो फूल का उपयोग होता है उसमें, ठीक है। किसी के यहाँ मरनी है तो वहाँ उसके फ्यूनरल पे भी जाने के लिए, उसके मरनी में भी जाने के लिए फूल लेकर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और भी बहुत सारी काम है, जैसे किसी को प्रपोज करना है तो वो गुलाब का फूल का टहनी पकड़ के ले जाता है, प्रपोज करता है। तो हमारे जीवन में अच्छा और भी चीजें, भगवान पे चढ़ाना है, पूजा पाठ के लिए फूल का उपयोग होता है। हमारे जीवन में फूल का बहुत उपयोग है। क्या पौधे फूल इसी के लिए बनाते हैं कि हमारे जीवन में उसका बहुत उपयोग है? बिल्कुल नहीं। पौधे का ये मकसद नहीं है कि हमारे जीवन में उपयोग है, मानव के जीवन में उपयोग है इसीलिए हम फूल बना दें,
पौधे का ये मकसद नहीं है। पौधे फूल अपने के लिए बनाते हैं। ये डायलॉग था ना कि क्या, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो पहले अपना देखता है। हम समझ रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो अपना है, लेकिन पहले वो अपना देखेगा। वो हमारे लिए फूल नहीं बनाता है, वो फूल अपने लिए बनाता है। ठीक है, वो फूल अपने लिए क्यों बनाता है? क्योंकि वो फूल जो है ना, वो फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव साइट है। क्या है? रिप्रोडक्टिव साइट। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट कौन है? फ्लावर है। मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होंगे? फ्लावर्स में होंगे। है समझ में? ठीक है, तो फ्लावर के लिए कुछ साइंटिस्ट ऐसे, मतलब कि साइंटिस्टों के लिए फ्लावर क्या मायने रखता है, तो उसके लिए एक डिफिनेशन क्या है कि फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर्स क्या है? एक साइंटिस्टों के लिए, बायोलॉजिस्टों के लिए फ्लावर्स एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का, जहां पे मतलब फ्लावर का एक मॉर्फोलॉजिकल संरचना तैयार करता है। फ्लावर जो है प्लांट का एक मॉर्फोलॉजिकल संरचना देता है, जिससे प्लांट आकर्षित दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। और साथ साथ में ही फ्लावर के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके आने वाले पीढ़ी का डेवलपमेंट होता है। कहाँ? फ्लावर के अंदर ही। इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, फ्लावर को। ठीक है, तो फ्लावर के बारे में इतना सब जानने जरूरी था। फ्लावर क्या है बाबू? सिंपल सी एक वर्ड में लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव साइट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव साइट है, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बता रहे हैं कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि प्लांट एक तरह का और रिप्रोडक्शन करता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट उसमें फ्लावर का रोल नहीं होता है। अदर देन फ्लावर अगर कहीं से रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, तब उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। इंक्लूडिंग फ्लावर अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर क्या बनते हैं? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनते हैं। तो इसके लिए बायोलॉजिस्ट क्या समझते हैं? टू द बायोलॉजिस्ट, और टू द बायोलॉजिस्ट नहीं, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर morphological and embryological marvels for flowering plant। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब समझ रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल कहने का अर्थ ये हो गया, प्रोवाइड अट्रैक्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अट्रैक्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाता है फ्लावरिंग प्लांट का, टू द फ्लावरिंग प्लांट। इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है फ्लावरिंग प्लांट का, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको अट्रैक्टिव बना देता है, उसको काफी खूबसूरत बना देता है। एम्ब्रायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजिकल वर्ड क्यों यूज किया गया इसके लिए? एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट occurs in flower, occurs in flower, इसीलिए इसको एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? ये फ्लावर्स के बारे में इतना था। अभी हम लोग को समझना है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। अभी क्या समझना बाबू? डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। और इसके बाद फिर समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की जब बात करते हैं तो फ्लावर कहां से डेवलप होता है? उसके लिए सबसे पहले हम एक प्लांट बनाते हैं, और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमको एक प्लांट बनाना पड़ेगा जो किस कलर का होता है? किस कलर का? मिल जा मिल जा मिल जा, हाँ कुछ इस कलर का। सेम सेम हो गया, सेम सेम हो गया ना। ग्रीन कलर का बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दिख रहा है ना ग्रीन कलर? हाँ ठीक है, ये एक प्लांट बना है। ठीक है, प्लांट का दो पार्ट है, नीचे का रूट और ऊपर का सूट। ये दो पार्ट है प्लांट का, रूट और सूट।
ठीक है। जब सूट की बात करते हैं तो सूट में क्या क्या आएगा, सूट में आएगा स्टेम, लीफ और फ्लावर, ये तीन चीजें आएगी सूट में। रूट में तो रूट है ही, ठीक है। तो रूट और सूट प्लांट का दो पार्ट है। जनरली जो जमीन के नीचे होता है उसको रूट कहते हैं, जमीन के ऊपर होता है उसको सूट कहते हैं। जनरली बात कर रहे हैं, सामान्यतः बात कर रहे हैं, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सूट होता है ना, सूट, सूट के पास कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, या फिर सूट कह लो रूट कह लो, हर सूट या रूट के पास कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें जो सेल्स होते हैं उसको सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। उन टिश्यूज को बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पे मिलेंगे हमें, या तो एपिकल पोजीशन पे मिलेगा, मतलब या तो एकदम एंड पे मिलेगा, या तो हमें नोड पर मिलेगा। नोड क्या होता है, गांठ जैसा संरचना जो होता है उसको नोड कहते हैं। ये नोड है, ये नोड है। और प्लांट में कहीं से भी अगर ब्रांचिंग हो रखा है, कहीं से भी उसमें फ्लावर आ रहे हैं, कहीं से भी उसमें लीफ आ रहे हैं, तो वो कहां से आएंगे, नोड पर से आएंगे, या फिर इंड पोजीशन पे, इसको एपिकल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो नोड पे या फिर इंड पोजीशन पे, एपिकल पोजीशन पे हमारे पास कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब यहां पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको क्या सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं कह सकते हैं क्या, यहां पे ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास, इसको क्या कह दें, सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह दें, कहने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यही डिवाइड कर करके, इसकी जो सेल्स हैं ये डिवाइड करके हर चीज बनाता है। स्टेम बना सकता है, लीफ बना सकता है, फ्लावर बना सकता है। यही सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके क्या बना सकता है, स्टेम भी बना सकता है, लीफ भी बना सकता है और फ्लावर भी बना सकता है, ठीक है। ये होते कहाँ हैं, स्टेम में ही होते हैं। स्टेम मतलब और ब्रांचेस करना, और ब्रांचेस बनाना है इसका, तो ये ब्रांचेस कहाँ से बनेंगे, इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेंगे। फ्लावर के लिए ना, फ्लावर जो होता है इसके लिए एक चीज और कह दें कि ये फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड सूट मतलब ये जो सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसी में मॉडिफिकेशन आएगा, इसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, तब जाके ये किस में बनेगा, फ्लावर में चेंज आएगा, तब ये जाके फ्लावर में डेवलप करेगा, ठीक है। तो सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारे पास, इसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आया, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आया। जब ये आया तो ये किस में बदल गया, सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था अब बन गया फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हुए, मतलब डिफरेंशिएट कहने का मतलब ये स्पेशलाइज्ड हुए और ये बन गया फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या बन गया बाबू, फ्लोरल प्राइमोडियम। अब ये फ्लोरल प्राइमोडियम डेवलप कर गया किसमें, फ्लोरल बर्ड में, फ्लोरल बर्ड में, जिसको फूल का कली कहते हैं, जो हम लोग को दिखाई देता है फूल का कली, ठीक है। तो यही फ्लोरल बर्ड जो है अब जाके किसमें डेवलप हो जाएगा, इससे बन जाएगा फ्लावर। ये फ्लोरल बर्ड से अब क्या बन जाएगा बाबू, फ्लावर बन जाएगा। तो ये था फ्लावर का डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये समझना होगा कि फ्लावर जहां पे बनता है, मान लो कि फ्लावर यहां पे बना, इस वाले पोजीशन पे फ्लावर बना, रेड कलर का फ्लावर बनाते हैं, इस वाले पोजीशन पे ये फ्लावर बना हमारा, ठीक, ये फ्लावर बना इस वाले पोजीशन पे। तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है ना, फ्लावर का जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर का जो पोजीशन है इस पोजीशन को बोलेंगे इनफ्लोरोसेंस, या फिर ये पोजीशन कह लो या उसका अरेंजमेंट कह लो, इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। फ्लावर जहां से डेवलप हो रहा होता है वहीं पे कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, वहां पे कोई क्या होते हैं, कुछ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, उसको ग्रीन से नहीं ब्लू से बनाते हैं ताकि पता चले आप लोग को। ये कुछ इस तरह का ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। अगर फ्लावर के बेस में वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तब उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, और अगर वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है तब उसको इब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैक्ट, इसको बोलते हैं बाबू ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तब ये फ्लावर ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा, अगर ये ब्रैक्ट एब्सेंट है तब ये इब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर का डेवलपमेंट। अभी हम लोगों को क्या समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर।
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर। और ये सीखेंगे हम लोग